नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ताकड़ फार्मिंग में। किसान भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गेहूं की विदेशी तरीके से खेती कैसे करें। आप किस प्रकार गेहूं की उन्नत तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हो। लेकिन किसान भाई, इसके लिए आपको एक निश्चित तरीका अपनाना होगा। आपको गेहूँ की बुआई से लेकर गेहूँ की कटाई तक बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तभी आप गेहूँ की ज़्यादा पैदावार ले सकते हो। तो इस वीडियो में आपको गेहूं की बुआई से लेकर कटाई तक आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको गेहूं की फसल में करनी है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सको। क्योंकि जो किसान भाई ज़्यादा पैदावार लेते हैं वो किस तरीके से लेते हैं, वो पूरा तरीका किसान भाई मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे स्क्रीन पर दिए सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलो बात करते हैं किसान भाई गेहूँ की खेती की। सबसे पहले किसान भाई, आपको गेहूँ की जब आप बुआई करो तो उससे पहले खेत की अच्छे तरीके से अक्का जुताई कर लेनी है। और उसके बाद किसान भाई, अगर आपके पास गोबर का खाद है तो 2 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से आप गोबर का खाद गेहूँ की खेत में ज़रूर डालें। इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको गेहूँ की फसल में देखने को मिल सकता है। उसके बाद किसान भाई, सबसे महत्वपूर्ण रहता है गेहूँ की बुआई का समय। आपको सही समय पर ही गेहूँ की बुआई करनी है। जैसे कि 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच का जो समय रहता है, वो समय किसान भाइयों गेहूँ की बुआई का सबसे उपयुक्त समय रहता है। आपको इस समय ही गेहूँ की बुआई करनी है। आप 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच तक कभी भी आप गेहूँ की बुआई कर सकते हो। ज़्यादा इससे न तो अगेती बुआई करनी है, ना आपको ज़्यादा पछेती बुआई करती है। दोनों ही कंडीशन में नुकसान होता है। आपको 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में गेहूँ की बुआई करनी है। अब जो तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि वैरायटी का चयन। चलो भाई, आपको सबसे उन्नत वैरायटी का चयन करना है। एक तो वो वैरायटी जो आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैदावार दे रही है, आप वो वैरायटी ले सकते हो। इसके अलावा जो कुछ वैरायटियाँ जैसे श्री राम सुपर 303 है, एचआई की पोषण वैरायटी है, ऐसे बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। श्री राम की और दूसरी वैरायटियाँ हैं। कोई भी वैरायटी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप श्री राम सुपर 303 ही ले, आप कोई भी जो वैरायटी जो उन्नत हो, जो आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैदावार दे रही हो, क्योंकि सभी क्षेत्रों में अलग अलग पैदावार होती है। इसलिए जो वैरायटी आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैदावार दे रही हो, आपको उस वैरायटी का चयन आपको करना है। इसके बाद चल में आपको बीज उपचार जरूर करना है। आप गेहूँ की बुआई करने से पहले बीज उपचार जरूर करें। अगर बीज का सही तरीके से आप उपचार करके गेहूँ की बुआई करोगे तो इससे क्या होगा कि सही तरीके से बीज उगेगा, अच्छे से बीज उगेगा, तो आपको किसान भाई इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। तो बीज उपचार जरूर कीजिए। इन चीज़ों के बाद किसान भाई आपको करना है, जब आप गेहूँ की बुआई करो तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर जरूर रखें। ज़्यादा पास भी किसान भाई गेहूँ की बुआई ना करें। ज़्यादा पास भी गेहूँ की बुआई करने से किसान भाई ज़्यादा नुकसान रहता है। तो आप एक समान दूरी गेहूँ में ज़रूर मेंटेन करें। उसके बाद आता है किसान भाई कीटनाशक का उपयोग, फंगिसाइड का उपयोग, खरपतवार नाशक का उपयोग आपको भी समय समय पर करना है। इसका उपयोग करने से पहले जब आप पहला पानी लगाए तब आपको उसमें यूरिया खाद देना है, क्योंकि पहले पानी के रूप में यूरिया खाद बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो आप यूरिया खाद किसान भाई पहले पानी के रूप में ज़रूर दें। इसके अलावा बुआई के समय आपको डीएपी, म्यूरेट, पोटास और सल्फर खाद का उपयोग करना है। जब आप गेहूँ की बुआई करें उससे पहले आपको डीएपी का उपयोग भी करना है, म्यूरेट, पोटास का उपयोग भी करना है और सल्फर खाद का उपयोग भी करना है। इनका उपयोग करने से क्या होगा किसान भाइयों कि जब आप गेहूँ की बुआई करोगे उससे पहले इनका उपयोग करोगे तो शुरुआती अवस्था में सभी पोषक तत्व आपके गेहूँ की फसल को मिल जाएंगे। उसके बाद यूरिया खाद का उपयोग आप पहले पानी के रूप में कर सकते हो, दूसरे पानी के रूप में भी आप यूरिया खाद का उपयोग कर सकते हो। जब गेहूँ में 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता रहती है। अगर 6 से 7 सिंचाई गेहूँ में हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा पैदावार गेहूँ की फसल देती है। अलग अलग मिट्टी के हिसाब से सिंचाई की संख्या भी अलग अलग रहती है। कई क्षेत्रों में 4 सिंचाई में भी गेहूँ की फसल हो जाती है, तो कई क्षेत्रों में 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता भी पड़ती है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। उसके अलावा समय समय पर आपको कीटनाशक, खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग भी करना है। तो एक निश्चित समय के अनुसार इस चीज़ों का उपयोग आप करते हो तो आपके गेहूँ की पैदावार निश्चित रूप से अधिक होगी। अगर खरपतवार आपके फसल में नहीं होंगे, सभी पोषक तो आपकी फसल को मिल जाएंगे, तो आज निश्चित ही आपके गेहूँ की पैदावार है वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस तरीके से आपको गेहूँ की खेती करनी है। शुरुआत से लेकर गेहूँ की कटाई तक आपको इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आप गेहूँ की फसल की ले सको। तो धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद किसान भाई।